हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग फिर से भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट पार्ट के लिक्विड स्टेट के ऑब्जेक्टिव पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो हमारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग लिक्विड स्टेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। तो जो भी स्टूडेंट नए हो वह ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो उन्हें प्रोवाइड हो सके। पहला क्वेश्चन कह रहा कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, यानी कि जब द्रव के तापमान को बढ़ाया जाता है, इट्स सरफेस टेंशन, तो इसका सरफेस टेंशन क्या होता है? तो इसका सरफेस टेंशन मतलब आ गया घनत्व। क्या आ जाता है? सरफेस टेंशन मतलब आ जाता है हम लोगों का घनत्व। तो इसका घनत्व जो है टेम्परेचर के बढ़ने से सरफेस टेंशन घटता है। सरफेस टेंशन को एस बराबर सूचित सरफेस टेंशन फोर्स बट्टा लेंथ, यानी कि द फोर्स इज अप्लाइड ऑन पर यूनिट लेंथ of the substance that is called as the surface tension. Due to surface tension the small drop of water is spherical ठीक है। सरफेस टेंशन के कारण ये स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल। द सरफेस टेंशन इज डिक्रीज विथ द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 27 में कह रहा विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर द फ्लूडिटी ऑफ लिक्विड। फ्लूडिटी मतलब आ गया तरलता। तो फ्लूडिटी मतलब जो तरलता, या फिर इसी को श्यानता भी कहिए। और श्यानता का अर्थ हो जाता है गाढ़ापन। क्या आ जाता है? गाढ़ापन। गाढ़ापन मतलब गाढ़ा। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से किसी भी तरल का जो गाढ़ापन है वह घटता है। जैसे कि एज ए कम्पेयर टू हम लोग मस्टर्ड ऑयल, इफ़ मस्टर्ड ऑयल इज टू बी हीटेड एंड आफ्टर सम टाइम द मस्टर्ड ऑयल इज टू बी थिन, तो मस्टर्ड ऑयल पतला हो जाता है। ड्यू टू द इंक्रीजिंग टेम्परेचर इट्स फ्लूडिटी इज द decrease. So we can say that with increasing the temperature the fluidity of the liquid is gradually decrease. तो 27 का आंसर भी क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग 28 में। 28 में क्या कह रहा है देखिए। 28 में कह रहा ऑन इंक्रीजिंग ऑफ लिक्विड दिस क्या कह रहा 28 में, सॉरी, द राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज ड्यू टू, यानी कि कैपिलरी केशिका तो जो नली है उसमें लिक्विड का फ्लो किसके द्वारा हो रहा है? तो सरफेस टेंशन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पृष्ठीय तनाव के द्वारा। ठीक है, पृष्ठीय तनाव के द्वारा होता है। ठीक, तो 28 का आंसर डी आ जाएगा। 29 में कह रहा द विस्कोसिटी ऑफ ए व्हिच लिक्विड इज मैक्सिमम। किसका विस्कोसिटी? कह रहा वाटर, ग्लाइकोल, एसीटोन, इथेनॉल। विस्कोसिटी मतलब आ गया श्यानता, यानी कि गाढ़ापन। ठीक है, तो जो विस्कोसिटी जो होता है सबसे ज़्यादा इसमें ग्लाइकोल का होता है। किसका होता है? ग्लाइकोल का। ग्लाइकोल का CH2OH और फिर क्या आ जाता है? CH2OH। यह ग्लाइकोल का सूत्र आ जाता है। ठीक है, तो ग्लाइकोल का जो क्या है विस्कोसिटी सब में से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। अगला कह रहा है यूनिट ऑफ ए सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होता है? ठीक है, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन एस बराबर फोर्स बटा लेंथ। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और लेंथ का आ जाता है मीटर, यानी क्या आ जाएगा? न्यूटन पर मीटर। यह ऐसा यूनिट CGS न्यूटन को क्या कहते हैं? डाइन। आज मीटर को क्या कहते हैं? सेंटीमीटर। तो डाइन पर सेंटीमीटर इसका CGS यूनिट आ जाता। तो इसमें देख रहे कौन दे रहा है? तो CGS ही दिया हुआ है। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी आंसर हो जाएगा। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 का आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा। ठीक, तो 30 का आंसर कौन हो जाएगा? तो 30 का आंसर हो जाएगा बी, डाइन पर सेंटीमीटर। 31 में कह रहा द पारा कोर ऑफ द टू लिक्विड कैन बी कंपेयर्ड बाय देयर मोलर वॉल्यूम। पारा कोर ऑफ द लिक्विड इज टू बी कंपेयर्ड बाय देयर मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम से तुलना किया जाता है। ठीक है, किसको? द पारा कोर ऑफ द लिक्विड इज टू बी कंपेयर्ड बाय देयर मोलर वॉल्यूम। पारा कोर को किसके द्वारा कंपेयर किया जाता है? तो मोलर वॉल्यूम के द्वारा। ठीक है, मोलर वॉल्यूम के द्वारा। तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाए? 31 का आ जाएगा ए देयर मोलर वॉल्यूम। 32 में क्या कर रहा है देखिए। 32 में क्या कर रहा है?
हाँ, अब देखिए 32 में क्या करा हम लोग को, 32 में कि पाराकोर इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिटिव एंड कंसिक्यूटिव प्रॉपर्टीज है। दूसरा कहला कॉलीगेटिव, तीसरा एडिटिव है, नॉन ऑफ दीज। द पाराकोर इज द एडिटिव एंड कंसिक्यूटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, 32 का आंसर आ जाता है ए। 33 में क्या कह रहा है, देखिए 33 में कह रहा है फॉर एनी, 33 में कह रहा है फॉर एनी लिक्विड द नंबर ऑफ ड्रॉप formed per unit volume depends on the number of drop पर यूनिट वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन, किस पर निर्भर, यानी कि प्रति इकाई आयतन में जो ड्रॉप फॉर्म्ड हो रहा है वह किस पर निर्भर करता है, काला विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन अपॉन द प्रेशर एंड मोर। अब देखिए जो द्रव जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उसमें सरफेस जो टेंशन होगा वह क्या होगा, अत्यधिक पृष्ठीय तनाव कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स को लेंथ पर कार्य करना है, गाढ़ा है तो बहुत कम अणु के बीच की डिस्टेंस है तो उसमें सरफेस टेंशन मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ता है क्योंकि विस्कोसिटी ज़्यादा है। और जो द्रव ज़्यादा गाढ़ा होता है उसमें पर यूनिट जो वॉल्यूम ड्रॉप होता है वह कम होता है, और जो द्रव बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी नहीं है, कम है, तो उसमें ड्रॉप बहुत जल्दी उत्पन्न होगा। ठीक है, जैसे ही उसको दाबिएगा तुरंत ड्रॉप उत्पन्न हो जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा और फोर्स कम ही लगाते हैं तो क्या होता है, तुरंत ही ड्रॉप की बूंद नीचे की ओर आ जाती है। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का, 33 का आंसर क्या आ जाएगा, तो 33 का ए आंसर आप लोगों का सही है। 34 में देखिए क्या कह रहा है, 34 में क्या कह रहा है, द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ पाराकोर ऑफ बेंजीन, यानी कि यह एक प्रमाणित वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल प्रक्षित मान है। द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ पाराकोर इज टू बी 206.2, यानी कि बी आंसर इसका सही है 34 का। 35 में क्या कह रहा है, अब देखिए 35 के क्वेश्चन को छोटा करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। ठीक, 35 में देख पढ़िए अब, कह रहा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इथेनॉल एंड डाई इथाइल ईथर आर 100 डिग्री सेल्सियस, 78.5 डिग्री सेल्सियस एंड 74.6 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिव। विक्रम से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विल बी इन ऑर्डर। द बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट किसके समानुपाती होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा। तब देखिए सबसे ज़्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का, उसके बाद किसका, इथेनॉल का, उसके बाद किसका है, तो डाईइथाइल ईथर। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, उसके बाद किसका, इथेनॉल का, उसके बाद कितना, डाईइथाइल ईथर का। वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, इथेनॉल का 55 डिग्री सेल्सियस, इसका 65 डिग्री सेल्सियस इथेनॉल का होता है। ठीक है, और ईथर का जो होता है 55 डिग्री सेल्सियस होता है। तीनों आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तीनों ही आप नोट कर लीजिए, लिख देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर देखिए H2O का जो BP आ जाता है, BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट, वह 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, मात्र जो ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है 34 डिग्री सेल्सियस, कितना, 34 डिग्री सेल्सियस। और इथेनॉल का जो आ जाता है जो बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है इथेनॉल का 55 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। कितना, 55 डिग्री सेल्सियस। तो 35 का आ जाएगा ए आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे के प्रश्न पर। आगे के प्रश्न पर क्या कर रहा है, देखिए 36 में, द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का जो यूनिट होता है डाइन स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, डाइन स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, 36 का आंसर क्या आ जाएगा, तो डी आंसर आ जाएगा 36 का, तो डी आंसर आ जाएगा। 37 में क्या कह रहा है, द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आल्सो एक्सप्रेस इन द पॉइज, 1 पॉइज इज इक्वल टू। अब यूनिट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को किस में मेजर करता है, पॉइज में। तो एक पॉइज बराबर कितना होता है, एक पॉइज बराबर 1 kg पर मीटर पर सेकेंड हो जाता है। कितना, 1 kg पर मीटर पर सेकेंड आ जाता है। तो इस 34 37 का जो आंसर आप लोगों का सी आ जाएगा। 38 में क्या कर रहा है, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, डिक्रीज होता है जब ये तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर
क्या आ जाएगा 38 का आप लोगों को बी आंसर। 39 में द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, प्रेशर के बढ़ने से विस्कोसिटी बढ़ता है। देखते हुए अगर जाड़ा के समय में प्रेशर बढ़ जाता है तो दूध में जो विस्कोसिटी जो है गाढ़ापन बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है, जिससे मक्खन अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होती है। ठीक है, तो जाड़ा में क्या है, प्रेशर बढ़ता है तो मतलब क्या आ जाएगा विस्कोसिटी, यानी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी। ठीक है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी। अगला क्या 39 का भी क्लियर आ गया। 40 में कह रहा है द वाटर बॉयल एट लोअर टेम्परेचर ऑन हाई एल्टीट्यूड बिकॉज, वाटर बॉयल ऑन लोअर टेम्परेचर ऑन हाई एल्टीट्यूड बिकॉज, कारण क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो देयर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो वाटर इज बॉयल ऑन हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, अगला क्या करा है, तो आपको 40 का आंसर क्या आ जाएगा, तो 40 का आंसर आ जाता है आप लोगों का ए आंसर आ जाता है। ठीक है, 41 में क्या रहा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच। ठीक है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज द टेम्परेचर, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू, यानी एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, सॉरी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, हाँ तो एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर लिक्विड यानी 750 mmHg आ जाता है। ठीक है, अगला क्या करा है, द मार्कर 42 में देखिए क्या करा है, 42 में कह रहा है द मार्क द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कह रहा है सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज इंक्रीज विथ टेम्परेचर, बिल्कुल गलत है, प्रेशर के साथ इंक्रीज करता है, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करता है। दूसरा, एडिशन ऑफ ए केमिकल रिड्यूस, ठीक है, द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड। तीसरा कह रहा है स्टालगोनोमीटर इज यूज फॉर द मेजरिंग द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, बिल्कुल सही है, विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड इज टू बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टालगोनोमीटर। अगला कह रहा है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटरमॉलिकुलर फोर्स, इंटरमॉलिकुलर फोर्स, यानी कि विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड इज नॉट, विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड निर्भर करता है इंटरमॉलिकुलर फोर्स पर। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है, और स्टालगोनोमीटर के द्वारा भी विस्कोसिटी को नहीं मापा जाता। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज विथ टेम्परेचर, यानी एडिशनल केमिकल रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड। ठीक है, यही स्टेटमेंट क्या है आप लोगों का, यही स्टेटमेंट आप लोगों का विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट, एडिशनल केमिकल रिएक्शन ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड, स्टालगोनोमीटर इज टू मेजरिंग द लिक्विड नहीं। ठीक है, तो इसमें से आप लोग को करेक्ट स्टेटमेंट चुनना था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 42 का बी आंसर आ जाएगा। अब 43 के आंसर में चलते हैं हम लोग। 43 में क्या करा, लिक्विड इन विच द टॉटन रूल इज नॉट ओबे, टॉटन रूल इज नॉट ओबे, वाटर में टॉटन रूल नहीं अप्लाई होता है। ठीक है, द रेशियो ऑफ मोलर हीट, अगला क्या करा, द रेशियो ऑफ मोलर हीट, देखिए क्या करा, द रेशियो ऑफ मोलर हीट ऑफ द वेपोराइजेशन एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज कांस्टेंट, दिस इज नोन एज द टॉटन रूल, यही क्या कहलाता है, टॉटन्स रूल, यानी कि द रूल इन विच द मोलर हीट ऑफ द वेपोराइजेशन एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज टू बी कांस्टेंट, सो दिस इज नोन एज द टॉटन्स रूल। अगला क्या कह रहा है, तो आपको 44 का जो आंसर क्या आ जाता है, बी। 45 में क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, 45 में क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर, द वेपर प्रेशर इज डज नॉट डिक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 45 का सी। 46 में कहता है लिक्विड आर सिमिलर टू गैस बिकॉज बोथ पॉजेज द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोइंग एंड टेक इन वॉल्यूम देयर कंटेनर। दूसरा करा बोथ डिफ्यूज एंड टेक
द शेप ऑफ देयर कंटेनर। ठीक, बिल्कुल सही है कि दोनों डिफ्यूज हो जाता है और शेप ऑफ कंटेनर को धारण करता है लिक्विड और सिमिलर गैस। जैसे कि एक सिलेंडर है, इसमें गैस रखेंगे तो सिलेंडर के आकार का हो जाएगा। एक गिलास है, इसमें अगर वाटर को रखेंगे तो यह ग्लास टाइप क्या हो जाता है। यानी कि गैस एंड द लिक्विड बोथ कंटेन द शेप ऑफ द कंटेनर, यानी कंटेनर के शेप को ऑक्यूपाई करता है। तो 46 का आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, बी आंसर आ जाएगा। 47 में क्या कर रहा, Which of the statement is not correct? कौन स्टेटमेंट सही नहीं है। 47 में which correct लिक्विड डिफ्यूज स्लोली देन गैस। दूसरा क्या कर रहा है, ड्यूरिंग एवापोराइजेशन ऑफ लिक्विड हीटिंग इज ऑलवेज कॉज। तीसरा कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड राइज विद द सेम टेम्परेचर, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज विथ द टेम्परेचर। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को हम लोग को क्या करना है, नॉट करेक्ट को। तो यहाँ पर ड्यूरिंग एवापोराइजेशन ऑफ लिक्विड हीटिंग इज ऑलवेज कॉज्ड, यानी कि यह एवापोराइजेशन जो होता है वह सभी नियत ताप पर नहीं होता, विभिन्न तापों पर होता रहता है। किसी भी ताप पर एवापोराइजेशन की क्रिया होगी तो आपका जो 47 का आंसर बी आ जाता है। 47 का आंसर क्या आ जाता है, तो बी है। 48 में क्या कह रहा है, द रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी इज नोन एज द फ्लूडिटी। रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी इज नोन एज द फ्लूडिटी, यानी कि फ्लूडिटी के रेसिप्रोकल को क्या कहा जाता है, विस्कोसिटी। फ्लूडिटी मतलब आ गया तरलता। ठीक है, जितना ज़्यादा विस्कोसिटी होगा तरलता कम घटेगा, विस्कोसिटी बढ़ेगा तरलता घटेगा, तरलता बढ़ेगा विस्कोसिटी घटेगा, रेसिप्रोकल है। तो अगला है, तो 48 का आंसर आप लोगों का डी आ जाता है। 49 के, द फॉलोइंग इज द मेथड टू डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। सिंगल कैपिलरी मेथड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड को डिटरमाइन करते हैं। तो 49 का आंसर आप लोगों का ए आ जाता है। 50 में क्या कर रहा है, 50 के क्वेश्चन को छोटा करना पड़ेगा और 50 में क्या कर रहा है, देखिए 50 में कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग लिक्विड इज नॉट करेक्ट। क्या द वेपर pressure of a liquid is increase in the pressure is not volatile impurity। दूसरा, at normal boiling point the vapor pressure of liquid is 1 atm। तीसरा कह रहा, the pressure of a liquid is increase with increase in temperature। तीसरा, the relative lowering vapor pressure या colligative property। यानी कि यह तीनों स्टेटमेंट बी, सी और डी तीनों सही है, लेकिन ए स्टेटमेंट बिल्कुल गलत कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटी। ठीक है, नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटी। तो इसका जो आंसर आप लोगों का आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। क्योंकि क्लियर कीजिए अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि देखिए रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज विद द टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज 1 atm, बिल्कुल सही है। यानी कि 50 का ए आंसर होगा, जो इसके लिए इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग 50 क्वेश्चन लिक्विड स्टेट के पढ़े। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए और इसके साथ साथ अपने आंसर को भी क्या कीजिए, टिक कीजिए, बेहतर प्रिपरेशन कीजिए, अच्छा मार्क्स जरूर आएगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में हम लोग।